हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं मोंगोडीबी में। रिलेशनशिप्स इन मोंगोडीबी रिप्रेजेंट हाउ वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम इसमें ये जानेंगे रिलेशनशिप के ज़रिए से कि हम कैसे अपने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। इन MongoDB रिलेशनशिप बिटवीन डेटा कैन मैनेज यूजिंग टू प्राइमरी अप्रोचेस। तो हम दो अप्रोच है हमारे सामने जिनके ज़रिए से हम अपने डेटा के बीच में रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में। एक तो हमारे पे एम्बेडिंग अप्रोच है, दूसरी हमारे पास रेफरेंसिंग अप्रोच है। कि एक है कि एम्बेड कर देना डॉक्यूमेंट के अंदर ही दूसरे डॉक्यूमेंट का डेटा एम्बेड कर देना, एक होता है कि दोनों को अलग अलग रखें और एक दूसरे से रेफरेंस कर दें। सबसे पहले तो हम अपने फिगर से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी का ये डेटाबेस है और उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, कंपनी के नाम से भी रख दें। फिर उसके अंदर कई कलेक्शन है, तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय कलेक्शन है, एक कस्टमर कलेक्शन है, एक ऑर्डर कलेक्शन है। तो एम्प्लॉय कलेक्शन में हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय के हमारे जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय 1 का डॉक्यूमेंट है, ये एम्प्लॉय 2 का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉय 1 के डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, उसके एड्रेस को भी उसी में एम्बेड कर दिया, उसकी सैलरी की डिटेल्स को भी उसी में एम्बेड कर दिया। तो इसको बोलेंगे एम्बेडेड। फिर हम रिफरेंसिंग के ज़रिए से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक कस्टमर है, तो ये हमारे कस्टमर ए की डिटेल है और ये मान लीजिए कस्टमर बी की डिटेल है इसमें अंदर। और फिर हम इन्हीं कस्टमर ने ऑर्डर्स किए हैं, तो उस ऑर्डर को हमने इसी में एम्बेड ना करके, मान लीजिए इसी में एम्बेड ना करके हमने क्या किया, उसको ऑर्डर नाम के कलेक्शन में उनके ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है ये ऑर्डर मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए लैपटॉप ऑर्डर है और ये मान लीजिए मोबाइल ऑर्डर किया है। और मान लीजिए इसी जो जो कस्टमर है, कस्टमर ए ने ही इसी को ऑर्डर किया था, कस्टमर ए ने ये ऑर्डर किया था, तो हमने रेफरेंस बना दिया उसका, है नी। तो इसी कस्टमर ए ने ये वाली मोबाइल भी ऑर्डर किया था, तो हमने इसका रेफरेंस बना दिया है। ठीक है, ये आपस में रेफरेंस के ज़रिए से, और रेफरेंस बनते कैसे हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो एम्बेडिंग हम समझते हैं। एम्बेडेड रिलेशनशिप क्या होती है। एम्बेडेड रिलेशनशिप जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक 1 to 1, एक दूसरी होती है 1 to many। इन दिस सिनेरियो यू कैन, तो 1 to 1 समझते हैं। इन दिस सिनेरियो यू कैन एम्बेड रिलेटेड डेटा विद इन द सिंगल डॉक्यूमेंट। तो हमने उस सिंगल डॉक्यूमेंट में ही डेटा को एम्बेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमने एक जॉन नाम का एक व्यक्ति है और उसमें उसकी एड्रेस को भी हमने एम्बेड कर दिया है। ठीक है, उसके एड्रेस डिटेल को एम्बेड कर दिया। और इसी में मान लीजिए हम उसकी सैलरी होती है तो सैलरी को उसी भी एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको एम्बेडिंग बोलेंगे। ठीक है, 1 to 1। और यहाँ पे हमारा दूसरा है 1 to many का एम्बेडिंग। यू कैन आल्सो एम्बेड एरेज। हम एरेज के ज़रिए से मैनी का हम मैनी एम्बेडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हमारा एक बुक स्टोर है। तो बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर में ढेर सारी बुक्स होती हैं, तो हमने उसी के अंदर बुक्स रख दी हैं। यानी हमने बुक स्टोर का चाहते तो हम अलग कलेक्शन बनाते हैं बुक स्टोर के नाम से। ठीक है, और मतलब बुक्स के नाम से हम अलग कलेक्शन बनाते हैं। तो ये सारी बुक्स सब हम इधर डाल रखते हैं और फिर आप रेफरेंस कर सकते थे, लेकिन हम रेफरेंसिंग हमने नहीं यूज़ किया। हमने क्या किया, उसी बुक स्टोर में उसी सारी बुक्स रख दी। ठीक है, इसके अपने फ़ायदे हैं। मोंगोडीबी हम इसी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं मोंगोडीबी में। और रेफरेंसिंग के ज़रिए से भी हम मैनेज कर सकते हैं। रेफरेंसेस रिलेशनशिप को देखते हैं। तो इस सबसे पहले तो हमारे पास मेन्यू टू 1 की हम समझते हैं। तो हमारे पास दो हैं इसमें भी वेरिएंट। और पहले तो मेन्यू टू 1 समझते हैं। इन दिस अप्रोच रिलेटेड डेटा इज स्टोर इन सेपरेट कलेक्शन। तो इस अप्रोच में जो रिलेटेड डेटा होता है वो एक सेपरेट कलेक्शन में हम रखते हैं। एंड रेफरेंसेस टू दीज डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो मेन डॉक्यूमेंट में हमें उसका रेफरेंस स्टोर कराते हैं। अब वो कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए यूज़र एक कलेक्शन है और एक हमारा देखिए ये यूज़र का डेटा है, उसमें हमारी डॉक्यूमेंट है उस कलेक्शन के अंदर। फिर हमने देखिए पोस्ट नाम के कलेक्शन हमने बना रहे हैं अलग। ठीक है, अलग हमारा कलेक्शन है पोस्ट नाम से, और उसमें ढेर सारी हम पोस्ट यूज़र्स की डालते जाने, एक है, दो है, तीन है, ऐसे करते करते डाले जाने। मान लीजिए जॉन डोएर की जो है ने 2 पोस्ट की है, तो जाहिर सी बात है उसकी पोस्ट को हम रेफरेंस कैसे करें। तो उसकी पोस्ट में देखिए हर पोस्ट के में हम एक फील्ड बढ़ा दें ऑथर नाम से, और फिर उसकी ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्ट आईडी हम उसको यूज़ कर लें। देखिए ये ऑब्जेक्ट आईडी यूज़र 1 की है। ठीक है, हमारी जो जॉन डोए ने दूसरा पोस्ट 2 पोस्ट की थी, तो जो उसमें भी हम यही फील्ड हमारे पास बढ़ा दें हम। तो इसको बोलेंगे मेन्यू टू 1। ठीक है, मेन्यू टू 1 रिलेशन। तो यानी मैनी पोस्ट हैं, एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट मान लीजिए नीचे भी है, ऐसे और भी पोस्ट हैं। और उसमें के 1 क्या है, 1 है मतलब जो यूज़र की आईडी। ठीक है, तो ऐसे मेन्यू टू 1 रिलेशनशिप बना सकते हैं, यानी ढेर सारी पोस्ट एक यूज़र से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं मेन्यू टू 1। अब मेनी टू मैनी रिलेशनशिप है, रेफरेंस रिलेशनशिप कैन आल्सो बी हैंडल मैनी टू मैनी। अब इसको कैसे मैनेज करते हैं, देखिए एरेस के ज़रिए से हम रेफरेंसेस बनाते हैं।
और उसमें इसमें एक देखिए एग्जांपल है, यूज़र कलेक्शन है, तो ये मेरा देखिए एक यूज़र है यहाँ पे, और यहाँ पे इस यूज़र में हमने क्या किया, उसके रोल्स भी हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एम्बेड कर दिए हमने क्या, रेफरेंसेस को कर दिए। तो यहाँ पे देखिए मैनी है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ढेर सारी रोल्स हैं। तो उस रोल्स को हमने क्या किया, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी हमने तो यूज़ कर ली है। ठीक है, मैनी रिलेशनशिप बना करके। ठीक है, अब इससे हमें पता चल रहा है कि हम रोल्स नाम की कलेक्शन में जाएं और इसको सर्च करें, इस रोल 1 को और रोल 2 को। फिर ज़ाहिर बात है हम उसको यूटिलाइज़ करें फिर अपने अकॉर्डिंग, जैसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। सो देखिए ये हमने रिलेशनशिप को समझ लिया। तो मोंगोडीबी में इस तरह से रिलेशनशिप को हम मैनेज करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।